ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 0.6 बार से अब आप मतलब समझ गए हैं, ये जो 6 है नंबर, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, इसे P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में आपने इसको दर्शाना है। और परिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि जो Q है, यानी कि जो आपके पास हर है आपका, वो 0 नहीं हो सकता। ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनका कंसेप्ट आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो वापस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। आप परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और किसे कहते हैं, ये आप लिंक में जाकर चेक कर लीजिए एक बार और फिर से वापस आइए। चलिए देखते हैं 0.6 बार को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसको मान लेते हैं। मान लो जो आपके पास नंबर है 0.6 बार, ये x के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस नंबर को x के बराबर लिख लिया, क्योंकि आप इसे P/Q के रूप में दर्शाना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि ये जो नंबर है इसके ऊपर ये जो बार लगा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो कितने अंक आपके पास है दशमलव के बाद, ये आपने देखना। मैं यहाँ चाहूं तो बार हटा सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये क्योंकि 6 आता रहेगा बार बार। ठीक है, तो अब आपने यहाँ इसके बाद क्या करना है कि दशमलव के बाद, यहाँ क्वेश्चन से ही देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है। ठीक है, ये तो रिपीट हो रहे हैं इसलिए उसकी बात है, तो उसको नहीं देखना हमने कि रिपीट हो रहा है, चाहे तो 6 फिर तो चलता ही रहेगा, वो चीज नहीं। हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो रिपीट होने वाला अंक है वो कितने हैं। तो कितना है यहाँ पर, 1। तो अगर 1 है तो आपने 10 से गुना कर देना। ठीक है, क्यों कर रहे हैं 10 से गुना, क्योंकि इस दशमलव को यहाँ से हटाना चाहते हैं, ये मूव करना चाहते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो 10 से अगर गुना करनी है तो अपनी मर्जी से गुना नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको दोनों तरफ गुना करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ये स्टेप्स लिखने जरूरी होते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका ये 4-5 नंबर के लिए आता है, तो इसलिए आपको लिखना है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड। तो आपने लिखा 10 को x से गुना करोगे तो 10x हो जाएगा सीधा सीधा, और जब आप यहाँ गुना करोगे तो 10 गुना 0.666, ये जो था आपका ये रिपीट होता है वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 10x बराबर, यहाँ अगर मैं इसमें से दशमलव हटाऊं तो क्या होगा, 0.666 है, तो क्या होगा, अगर दशमलव हटाती हूँ तो नीचे उतनी 0 आती रहेंगी, तो उनमें से एक 0 अगर काट दी जाए। एक एग्जांपल देखिए, मान लो ये 0.66 है, सिर्फ एक उदाहरण से मैं समझा रही हूँ। हमने इसको 10 से गुना किया, तो 10 से गुना करने पर क्या होगा, 0.66 है, अगर मैं दशमलव हटा दूं तो नीचे क्या आएगा, 100। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 6.6। तो अगर आप 10 से गुना कर रहे हैं तो क्या होगा कि दशमलव 1 अंक आगे खिसक जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1 अंक आगे खिसक गया तो एक 6 इधर आ जाएगा, तो 6.666 ये चलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने ये जो फर्स्ट था इसको नंबर 1 नाम दे दिया, ये जो दूसरा है हमने इसको इक्वेशन नंबर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, तो घटाते हैं, इसके नीचे लिख लीजिए x इधर है तो घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इधर वाला भी, तो यहाँ हो गया 0.66। ठीक है, घटाइए, 10 में से 1 घटाया तो कितना आना है, 9x बराबर 6.666 में से आप 0.666 घटा रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये भी 0, और 6 में से 0 गई तो 6, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर 6। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x का मान क्या होगा, x बराबर 6, 9 यहाँ गुना में है तो उधर जाके भाग में। ठीक है, तो 3 के टेबल पे आप काटेंगे तो 2/3, तो आपके पास जो आंसर है आपका x बराबर कितना आ गया, 2/3।
यानी कि ये जो आपके पास 0.6 बार आया था, ये क्या था, 2/3 का दशमलव प्रसार था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि उसने कहा था कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जहां Q 0 नहीं है, तो Q 0 नहीं है और हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 से ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ आपको क्या है, 7 बार। यहाँ जो बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो आप वैसे ही इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.477। ठीक है, हमारी ये कोशिश होती है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो ये रिपीट होने वाली टर्म है, यानी कि जो बार जिसके ऊपर है टर्म, वो इधर ही रहे अकेली, और दूसरा जो भी उसके साथ में अंक है वो वहां ना हो, जो कि रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? हमने क्या करना है, ये जो 4 यहाँ पर है ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 7 ही है जो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो 4 है यहाँ से, ये यहाँ ना रहे। ठीक है, ये अलग हो जाए इससे। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस 4 को यहाँ ले आऊं तो मेरा काम इजी होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अगले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा जो काम है वो क्या है, इस 4 को इस तरफ लेके आना। तो इस तरफ ये कैसे आ सकता है, हमें पता है कि अगर 10 से गुणा कर दे तो 0.1 अंक आगे खिसक जाता है, तो यहाँ से दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। तो पहले 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, तो आप जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर यहाँ आपके पास आएगा 10x बराबर, ये हो जाएगा 4.777। अब आप लिखिए या 7 बार लिखिए। ठीक है, अब 7 बार वैसे ही है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये 0.47 बार है, दशमलव के बाद जो अंक है, अब आप इसको देखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये। अब दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, एक ही अंक है, वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो गुणा किससे करेंगे, 10 से। ठीक है, दोनों तरफ दोबारा से कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ये इसका इजी मेथड है। अगर आप डायरेक्ट इसको 100 से गुणा कर देते हैं तो वहां एक स्टेज आएगी जहां आपको कंफ्यूजन होगी कि अब इसको ब्रेक कैसे किया जाए। तो ये इजीएस्ट मेथड है इसको करने का, इसलिए मैंने आपको 2 बार गुणा करवाया था इससे। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या आएगा, 10x, ये तो पहले से ही है, इसको फिर से 10 से गुणा किया, और यहाँ जब आप 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 100x बराबर, यहाँ क्या होगा, 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 47 दशमलव कितना आएगा, 7 ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने घटाना है दोनों को, तो माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 10x बराबर 4.777। अब समझ में आया हमने यहाँ 10 से क्यों गुना किया था, क्योंकि अगर आप 10 से यहाँ गुना नहीं करते, इस 4 को इधर लेके नहीं आते, तो यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये सेम नहीं मिलते। ठीक है, तो यही रीजन था, हम चाह रहे थे कि इसके नीचे सेम नंबर हो और दशमलव के बाद वाले जो अंक है वो 0 हो जाए। तो इसीलिए हमने ये स्टेप किया कि 4 को इधर लेके गए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट 100 से गुणा करते हैं, तो आगे आपको अपने नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको। ठीक है, तो घटाइए यहाँ पर, यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, 90x बराबर 43, और ये 0 हो गया पूरा। अब आपके पास आया x बराबर 43/90। तो ये आपने इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है, अंश बटे हर के रूप में, जहां Q 0 नहीं। क्लियर। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो आपको गिवन है 0.001 बार। इस बार आपके पास 3 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं,
001 तो अब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि मान लो जो आपके पास नंबर गिवन है वो क्या है x, वही सेम स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं, तो आप किससे गुना करेंगे, बिल्कुल सही 1000 से। ठीक है, तो दोनों तरफ करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुना। ठीक है, जब आप 1000 से होगा 1000x बराबर 0.01001 डॉट डॉट और गुना 1000। ठीक है, इस बार क्या होगा कि दशमलव जो है वो क्योंकि 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 001.00100, ये इधर तो चलता ही रहेगा। आपने सिर्फ ये क्या किया कि जो 3 अंक थे वो इधर ले आए, दशमलव आगे खिसक गया पहले की तरह। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। अब वही स्टेप दोनों को घटा देना है, तो घटाइए x बराबर, यहाँ क्या था आपके पास 0.00, देखा यहाँ भी सेम आ गया ना आपके पास। हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट वाला है ना ये सेम रहे, इसीलिए पिछले क्वेश्चन में हमें 4 को उधर लेके जाना पड़ा था। ठीक है, तो अब घटा दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 999x बराबर, ये इधर 0 और इधर क्या बचा 1, तो x की वैल्यू क्या आई 1/999। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका आंसर हो गया। आपने इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जहां q 0 नहीं है। क्लियर, तो सेम वे आपके लिए क्वेश्चन है, आपने करना है 0.9 बार को कैसे सॉल्व करना है, सेम वे जैसे 0.6 बार को हमने सॉल्व किया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। फिर भी कोई डाउट आपका है तो आप मुझे भेजें। ओके, थैंक यू।